यमनुराम चरण अनुरागा, अघरु न सुगम बनु विषम न लागा। और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपित अधिकाई। आइए भक्तों, श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम प्रभु के वनवास के प्रसंग की कथा को आगे बढ़ाते हैं। और आइए एक बार पुनः ध्यान लगाकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर सेवा में लीन हो जाते हैं। अभी तक पुराने वृतांत में आपने सुना कि माता कैकेयी के 2 वचनों को पूरा करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास जाने के लिए तैयार हुए हैं। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी तैयार हुए हैं। सब नगरवासी माता सीता को समझा रहे हैं, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लग रहा है और वन भयानक भी नहीं लग रहा है। फिर सब लोगों ने वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाने का प्रयत्न किया है। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदवानी, तुम कहतो न देह बनवासु, करहूँ जो कह से ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी, गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी तथा और भी जितनी भी नगर की चतुर स्त्रियां थी, सब अपने अपने मत के अनुसार कोमलवाड़ी से माता सीता को समझाती हैं कि तुमको राजा ने वनवास नहीं दिया है, अपितु कि श्री रामचंद्र को वनवास जाना है। तो हे पुत्री, तुम राज पे ही रहो और अपना जीवन ऐसे ही कुछ दिन के लिए काटो, तब तक श्री रामचंद्र इस भयानक जंगल से लौट के चले आएंगे। इसलिए कि जो ससुर गुरु और सास कहे उसको ही पालन करना चाहिए। किंतु यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर भी सीता जी को अच्छा नहीं लग रहा था। सीख शीतल हित मधुर मृद, सुनि सीत ही न सुहान, शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई यकुलान। ऐसा लग रहा था मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी लगती है तो चकई हुई व्याकुल हो जाती है। उसी प्रकार माता सीता को ऐसे मधुर वाड़ियाँ भी सुहा नहीं रहा था। सिय संकोच बस उत्तर न दे, सो मृत तमक उठी के कई, मुनि पटभूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं दे रही थी। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर गुस्सा गई है और अपने क्रोध से ही उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला इत्यादि बर्तन, कमंडल लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख देती है और कोमलवाड़ी से अपने कुमति के प्रयोग करते हुए कोमलवाड़ी से प्रभु श्री रामचंद्र से बोलती है कि हे पुत्र, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाड़हि भीरा, सुकृत सुजस परलोक न साऊ, तुम्हें जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने के लिए वो कभी नहीं कहने वाले हैं। बस विचार सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, क्योंकि मुझे लगता है कि राजा दशरथ नहीं चाहते हैं कि तुम जाओ। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र ने बड़े ही सुख को प्राप्त किया है, परंतु राजा के वचन को पूरा करने हेतु वे सोचने लगे हैं कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। लोक विकल मूर्छित नर नाहूं, काह करें कुछ सूझ न काहूं, राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जन नहीं सिर नाई। श्री रामचंद्र जी को देखकर राजा पुनः मूर्छित हो जाते हैं। सभी लोग व्याकुल हो जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और इधर श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर से झुकाकर नवाकर प्रणाम करते हैं। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करहीं सब चेत। श्री राम प्रभु वन का सब साज सजाकर
वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी स्त्री माता सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले जा रहे हैं। निकसी विशिष्ट द्वार भय टाड़े, देख लोग बिरह दव ठाड़े, कह प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र बंधु रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाके खड़े हो गए हैं और वहां जाकर प्रभु ने हाथ जोड़कर देखा कि लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहा और सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण के मंडलियों को बुलाया है और सभी को प्रणाम करते हुए प्रभु वहां से निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरु सनकस बरासन दिन्ने, आदर दान विनय सब किन्ने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन देते हुए आदर और दान तथा विनय के वश में कर लेते हैं। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट करते हुए, मित्रों को पवित्रता से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हुए सबको संतुष्ट करके दासी दास बुलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोली कर जोरी, सबके सार संभार गुसाई, करबि जनक जननी की नाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गोसाई, इन सब के माता पिता के समान सार संभार देख रेख आप लोग करते रहिएगा। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सुन मृदबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथों को जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। अर्थात मेरे जाने के बाद जो राजा को, मेरे पिताजी को, सूर्य कुल के राजा दशरथ जी को प्रसन्न किए रहेगा, अर्थात उनके दुख का कारण नहीं बनेगा, वही मेरा प्रिय हितैषी होगा, वही मेरा प्रिय मित्र होगा। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रचीन। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो, अपितु की खुश रहें, उन्हें मेरी चिंता ना सताए। इस प्रकार आप लोग प्रयत्न करते रहिएगा। ए विदिराम समहि समझावा, गुरु पर पद पद्म हर्ष सिरुनावा, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया है और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया है। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मानकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन को चले जाते हैं। राम चलत अति भयहु विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु, कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद होने लगता है, नगर का आतरनाद हाहाकार सुनाई देने लगता है, लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया है और देवलोक में हर्ष और विषाद दोनों दिख रहा है। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होने वाला है, तो विषाद इस बात का था कि अयोध्यावासी शोक के कारण शोक में सम्मिलित हो गए हैं। गई मूर्छा तो भूपति जाके, बोल इस मंत्र कहन अस लागे, राम चले ब्रह्म प्राण न जाही, के सुख लाग रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर टिक रहे हैं।